आज हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे। जिसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके, शुरू करते हैं एमएस एक्सेल से आज की क्लास। Excel is a computer program used to create electronic spreadsheets। और हम लोग जानते हैं कि MS Excel किस सॉफ्टवेयर पैकेज का पार्ट है। क्या बता सकते हैं आप लोग? MS Excel MS ऑफिस। वेरी गुड। MS ऑफिस का MS ऑफिस सर। जी बिल्कुल 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 सही। MS ऑफिस एक पैकेज है जिसका एक पार्ट है MS एक्सेल, और इसमें हम लोग स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं। विद इन एक्सेल यूजर कैन ऑर्गेनाइज डेटा, क्रिएट चार्ट एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। हम अपने रिसर्च में जो डेटा कलेक्ट करेंगे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने रिसर्च के डेटा के एनालिसिस के लिए। इट इज अ कन्वीनियंट प्रोग्राम बिकॉज इट अलाउ यूजर टू क्रिएट लार्ज स्प्रेडशीट्स, reference information, and it allows for better storage of information. Point number 4, Excel operates like other Microsoft Office programs and has many of the same functions and shortcuts of other MS programs, Microsoft programs. अरे वहां कहाँ रख दिया? गंदा नहीं हो गया होगा? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अदर प्रोग्राम्स की तरह, अदर प्रोग्राम्स मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इनकी तरह बहुत सारे सेम फंक्शंस हैं। इसमें भी होम टैब, इंसर्ट टैब है, डिजाइनिंग वगैरह है और कुछ शॉर्टकट्स हैं अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स की तरह। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की का एक वर्कबुक है। ये पूरा वर्कबुक है। लाओ भैया मूंगफली हमको, हमें नहीं खिलाया बेटू ने। अल्लाह भैया मूंगफली अकेले अकेले ना खाओ, खिलाओ। ये बहुत अच्छी बात है, मूंगफली खाते रहना और खाते खाते क्लास अटेंड करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर दूसरे लोग न खा रहे हो तो उनको लालच आने लगेगी। एक्चुअली सर मेरी बेटी फोन उठा के भाग आई थी इधर, तो उसने सॉरी कोई बात नहीं, खाइए खाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कबुक्स। ये पूरा एक शीट वर्कबुक कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। मैं एक्सेल की शीट पे जा रहा हूं।
ये एक्सेल की वर्कशीट है, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। Yes, sir. कॉलम वाइज अल्फाबेटिकली है और रो वाइज न्यूमेरिकली है, और जहां पे एक रो और एक सेल इंटरसेक्ट करता है, एक रो और एक कॉलम जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कॉलम और ये रो, ये यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट करता है इसको सेल बोलते हैं। और इसके हर सेल का एड्रेस है, एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे ये वाला जो सेल है इसका एड्रेस है सी कॉलम में है, और रो कौन सा है बता सकते हैं? 3. 3 सर। तो इसका एड्रेस होगा C3। याद रखिए, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। 3C गलत हो जाएगा, C3। तो इसका एड्रेस है C3। इसी तरह से, एक मिनट मैं एडमिट कर लूं जरा। इसी तरह से इस सेल का एड्रेस बता सकते हैं? सर G6। इसका Sir, एड्रेस G6. बिल्कुल G6। सही, इसका एड्रेस हो गया G6। सर वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, हेलो। सर वॉइस आ रही है आपकी। हाँ, अब मैं वापस प्रेजेंटेशन में आ गया हूं। तो पूरे जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं तो पूरा विंडो एक वर्कबुक कहलाता है। विद इन ईच वर्कबुक देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्कशीट्स। ये देखिए, ये नीचे ये क्या है? ये शीट 1 है। बाय डिफॉल्ट शीट 1 खुला हुआ होता है और उसके साथ शीट 2 और शीट 3 भी लगा हुआ है। तो वर्कबुक के अंदर वेरियस नंबर ऑफ वर्कशीट्स हैं। ये जो रो और कॉलम का जो स्क्रीन दिख रहा है ये क्या कहलाता है? ये वर्कशीट कहलाता है, या स्प्रेडशीट भी इसको बोलते हैं। ईच वर्कशीट का भी साइज भी होता है? वर्कशीट का क्या चीज? साइज मतलब रो और कॉलम वाइज? हाँ, साइज होता है। अभी आगे हम लोग आएंगे साइज पे। ओके सर। ईच वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज। अभी मैंने बताया। नंबर 3, वेयर अ कॉलम एंड अ रो इंटरसेक्ट इज कॉल्ड अ सेल। जहां पे एक कॉलम और रो इंटरसेक्ट कर रहा है वो सेल कहलाता है। जैसे कि इस डायग्राम में ये दिखाई पड़ रहा है, सेल D5। For example, cell D5 is located where column D and row 5 meet. Next point, the tabs at the bottom of the screen represent ये टैब, sheet 1, sheet 2, sheet 3 के जो tabs दिख रहे हैं, the tabs at the bottom of the screen represent different worksheets within a workbook. We can use the scrolling buttons on the left to bring other worksheets into view. हम लोग स्क्रॉलिंग बटन का यूज करके जिस शीट पे क्लिक करेंगे वो शीट ओपन हो जाएगी। मैं अभी दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये वर्कशीट है। ये शीट 1 बाय डिफॉल्ट ओपन है। इस पे क्लिक किए शीट 2 पे आके तो शीट 2 खुल गई। शीट 3 पे क्लिक किए तो शीट 3 खुल गई। अब शीट 1 पे क्लिक किए और राइट क्लिक करके रीनेम पे हम जाएंगे और रीनेम पे क्लिक कर देंगे। अब यहां हम अपने शीट 1 को एक नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसका नाम दे दिए प्री PhD।
तो ये वर्कशीट 1 हो गई प्री पीएचडी की, इसका नाम हमने रख दिया प्री पीएचडी। अब प्री पीएचडी से रिलेटेड सारा डेटा हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हर शीट की को हम रीनेम कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, जिस शीट को रीनेम करना है कर्सर ले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे आएंगे और यहां इस शीट का नाम रख देंगे। MSc IT मान लीजिए इसका नाम हो गया। Now ribbon. The three parts of the ribbon are, एक्सेल में रिबन के जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? पहला टैब का है, दूसरा ग्रुप का है और तीसरा कमांड का है। टैब, टैब ये दिख रहा है टैब, ये डायग्राम टैब कहला रहा है। और टैब कौन कौन से हैं देख के बता सकते हैं आप लोग। होम का टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मुलेट है, फॉर्म्यूलेट है, डेट, रिव्यू, डेटा, रिव्यू, रिव्यू। व्यू। तो ये इतने टैब्स हो गए। फिर नीचे ये ग्रुप है। पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड का है। क्लिपबोर्ड में क्या क्या है? कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट, जो MS ऑफिस में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। और दूसरा ग्रुप है फॉन्ट का, जी। जिसमें बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट कलरिंग, ये सारे चीजें, ये सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स हैं। फंक्शंस का ग्रुप है। नंबर 1 टैब्स। There are 7 tabs across the top of the Excel window. 7 टैब हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, 7 टैब हैं। ग्रुप्स, ग्रुप्स किसको बोलते हैं? ग्रुप्स आर सेट्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स displayed on tabs. ग्रुप्स रिलेटेड कमांड्स का सेट है, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, ये तीनों रिलेटेड कमांड हैं। तो इनका ग्रुप है जो क्लिपबोर्ड कहलाता है और ये टैब पे डिस्प्लेड है। नंबर 3 इज कमांड्स। कमांड क्या है? अ कमांड इज अ बटन, अ मेन्यू और अ बॉक्स वेयर वी इंटर इंफॉर्मेशन। कमांड एक बटन है, मेन्यू है, या बॉक्स भी कह सकते हैं, जहां हम इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं। ये वर्कशीट each workbook contains multiple worksheets. There are 3 worksheets pre-existing when we open a workbook. ये 3 तो प्री एग्जिस्ट करते हैं। हम वर्कशीट्स को और बढ़ा भी सकते हैं। क्लिक करते जाएंगे, वर्कशीट बढ़ती चली जाती है। ये वर्कशीट है
पहली वर्कशीट का टैब प्री पीएचडी, दूसरी वर्कशीट जो अभी बाय डिफॉल्ट वर्कशीट खुली हुई है एमएससी आईटी, तीसरी वर्कशीट का टैब दिख रहा है शीट 3, और फिर यहां क्लिक करेंगे तो शीट 4 ओपन हो गया, फिर क्लिक करेंगे शीट 5, शीट 6, इस तरह से मल्टीपल शीट्स ओपन होती चली जाती है। ये वर्कशीट ऐड करने का तरीका जो मैंने अभी बताया। रीनेमिंग अ वर्कशीट, ये रीनेमिंग अ वर्कशीट है, बता चुका हूं कैसे रीनेम करते हैं किसी वर्कशीट को। बाय डिफॉल्ट तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये नाम है, लेकिन हम उसको रीनेम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। Now, how many rows and columns in a worksheet? There are 1048576 rows and 16384 columns in an Excel worksheet since Excel 2007. वर्किंग विथ सेल्स, अब सेल्स पे काम कैसे करेंगे? टू कॉपी एंड पेस्ट कंटेंट्स, select the cells or cell we wish to copy. Step 2, click the copy command in the clipboard group on the home tab. Step number 3, select the cell or cells where we want to paste the information. Next step, click the paste command. The copied information will now appear in the new cells. जिस सेल के मैटर को कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी कमांड को क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जिस सेल पे पेस्ट करना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और वहां पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इंफॉर्मेशन कंटेंट पेस्ट हो जाएगा। Formatting text. To format text in bold, italics or underline, left click a cell to select it or drag your cursor over the text in the formula bar to select it. Click the bold, italics or underline command. Next is font style अगर चेंज करना है, to change the font style, select the cell or cells you want to format, left click the drop down arrow next to the font style, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, next to the font style box on the home tab, and then select a font style from the list. Now formatting text.
to change the font size, select the cell or cells we want to format. Next step, left click the drop down arrow next to the font size box on the home tab, and then select a font size from the list. अब अगर बॉर्डर ऐड करना है, हम सेल को कई तरह का बॉर्डर दे सकते हैं। किसी भी सेल को कैसे करेंगे? सेलेक्ट द सेल और सेल्स वी वांट टू फॉर्मेट, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो next to the borders command on the home tab. A menu will appear with border options. मैं दिखाता हूं आपको कहां पे ये है और कैसे करेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये सेल है और इसकी बॉर्डरिंग करना है। तो ये देखिए, ये बटन है, ये बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन के बगल में ये जो ऑप्शन दिख रहा है, यही सेल के बॉर्डरिंग का ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये देखिए बॉटम बॉर्डर लिखा भी हुआ है। यहाँ जब इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने बॉर्डरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आ गए हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, थिक बॉक्स बॉर्डर। जैसे ये बॉटम बॉर्डर है पहला वाला, तो इस पे क्लिक करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, ये बॉटम से, इस सेल के बॉटम पे ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ये बॉटम बॉर्डर हो गया। अब इस सेल पे टॉप बॉर्डर पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, इस सेल का जो टॉप है ये थिक हो गया है। राइट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स, थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, ये पूरा इसके 4 साइड, सेल के 4 साइड्स पे बॉर्डरिंग हो गई है। तो इस तरह से हम सेल को जैसे चाहें वैसे सेल पे बॉर्डरिंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। ये टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर है, टॉप और बॉटम थिक हो गया है। तो इस तरह से सेल की बॉर्डरिंग भी की जा सकती है एमएस एक्सेल में। देन कम्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बहुत ही मजेदार है और इंपॉर्टेंट भी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, step number 1 is select the cells we would like to format. कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या हुआ? किसी कंडीशन के आधार पे हमारे जो सेल्स
में डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारा डेटा है कई एक सेल्स में, तो उनकी फॉर्मेटिंग, डेटा की फॉर्मेटिंग किसी कंडीशन के आधार पे कैसे की जा सकती है, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोगों को सीखना है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही ऑप्शन एमएस एक्सेल में अवेलेबल है। तो पहला स्टेप होता है सेलेक्ट द सेल्स वी वुड लाइक टू फॉर्मेट। नंबर 2, select the home tab. Number 3, locate the styles group. And number 4, click the conditional formatting command. A menu will appear with our formatting options. ये मैं करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए इस प्रेजेंटेशन में, ये हमारी लास्ट क्लास सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की थी, प्री पीएचडी के। तो ये मान लेते हैं एक शीट मैंने बना रखी है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया हुआ है, उनके सोशियोलॉजी के मार्क्स दिए हुए हैं और म्यूजिक के मार्क्स दिए हुए हैं। 2 तरह के स्टूडेंट थे उस क्लास में, कुछ सोशियोलॉजी के थे, कुछ म्यूजिक के थे। तो रोल नंबर वाइज उन स्टूडेंट्स के सोशियोलॉजी और म्यूजिक के मार्क्स दिए हुए हैं। अब इन्हीं मार्क्स पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? मान लेते हैं 15 स्टूडेंट हैं, 15 स्टूडेंट्स का रोल नंबर दिया हुआ है और उनके मार्क्स हैं। आप लोगों में कुछ मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कुछ कंप्यूटर साइंस के हैं, किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है।
नहीं बोल रहे ना। सब लिख रहे हैं। अच्छा मैं अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं डेटा शीट क्रिएट कर रहा हूँ। ओके सर। ओके सर। तो ये देखिए हमारी शीट एक तैयार हो गई है। इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। 15 स्टूडेंट के मैथ्स और सीएस के मार्क्स हैं। अब इनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना हम लोग चाह रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ये इसको कॉलम की हेडिंग को बोल्ड कर सकते हैं हम लोग, बोल्ड कर दिए। अब ये रेंज हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। चाहे तो दोनों कॉलम को एक साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किए। सबसे पहला है हाईलाइट सेल रूल्स, दूसरा है टॉप बॉटम रूल्स, तीसरा डेटा बार्स है, कलर स्केल्स है, आइकन सेट्स है, न्यू रूल, हम अपना भी कुछ न्यू रूल सेट कर सकते हैं, रूल्स को मैनेज करने का भी ऑप्शन है। तो सबसे पहला हाईलाइट सेल रूल्स लेके चलते हैं। अब इसमें कह रहा है, इसमें भी कई तरह की कंडीशन है। हाईलाइट सेल रूल्स में हम सेल्स पे पर्टिकुलर रूल्स लगाने जा रहे हैं, तो कई तरह के रूल्स हैं। ग्रेटर देन का ऑप्शन है, लेस देन का ऑप्शन है, बिटवीन का ऑप्शन है, इक्वल टू का ऑप्शन है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अगर अल्फाबेटिक टेक्स्ट है तो उस पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई जा सकती है। टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट ऑकरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज वगैरह वगैरह। तो अभी हमारे पास न्यूमेरिक डेटा है, तो उसमें हाईलाइट सेल रूल्स में पहला ले लेते हैं ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये हमसे रूल पूछ रहा है कि क्या रूल हम लगाना चाह रहे हैं। फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, इन सेल्स को फॉर्मेट करना है। कंडीशन ग्रेटर देन हम व्हाट 72.5 ये बाय डिफॉल्ट ले लिया है, और ये 72.5 एवरेज वैल्यू निकाल लिया है। ये जो मैथ्स का जो डेटा है, मैथ्स के कॉलम का जो डेटा है उसका इसने एवरेज निकाल लिया है 72.5। इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यहाँ वैल्यू है, हम चाहें तो 72.5 को ही रख सकते हैं या इसको चेंज भी कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग होगी कैसे, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रहा है विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब हमारा जो सेल होगा वो लाइट रेड कलर का हो जाएगा, उससे फिल हो जाएगा, और उस सेल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो डार्क रेड कलर का हो जाएगा। अगर हम इस रूल पे एग्री करते हैं तो कि वो सेल्स जिनके मार्क्स 72.5 से ग्रेटर हैं तो वो सेल्स लाइट रेड कलर के होंगे, और उस सेल के अंदर जो मार्क्स लिखे होंगे वो डार्क रेड कलर के हो जाएं। अब देखिए इस पे ओके पे क्लिक करते हैं। 72.5 से ग्रेटर हमने रूल सेट कर दिया है। अब सेल्स की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ओके पे क्लिक कर देना है। ये देखिए पहला 76.5 है, ये लाइट रेड कलर का सेल हो गया है, और डार्क रेड कलर का टेक्स्ट है 76, देन 97। ये देखिए अब 76, 97, 91, 77, 83, 92, 85, ये जो सारे सेल्स हैं ये 72.5 से ग्रेटर मार्क्स लिए हुए हैं। तो इनके सेल की फॉर्मेटिंग इस तरह से हो गई कि सेल का कलर लाइट रेड का कलर का हो गया, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो डार्क रेड कलर का हमें दिख रहा है। तो इस तरह से हम बिल्कुल हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के सेल्स के डेटा को। और देखते हैं
कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आ गए। लेस देन का रूल है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन 72.5 विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एक्सेल ने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जरूरी नहीं है कि हम लाइट रेड फिल ही करें और टेक्स्ट को डार्क रेड ही करें। हमारे पास और भी ऑप्शन है, येलो फिल भी है, ग्रीन फिल भी है, लाइट रेड फिल भी है, रेड टेक्स्ट है, रेड बॉर्डर है और कस्टम फॉर्मेट भी है। कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो हम इसके अदर देन भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये आ गया। अब यहाँ पे हम कलर वगैरह चूज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक सब कस्टमाइज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को। चलिए इस बार येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट ले लेते हैं या ग्रीन फिल ले लेते हैं। ओके पे क्लिक किए, ये देखिए वो सारे सेल जो 72.5 से लेसर मार्क्स कंटेन कर रहे हैं वो सेल लाइट रेड कलर के हो गए हैं और टेक्स्ट उनका डार्क ग्रीन है। लाइट ग्रीन सेल है और टेक्स्ट डार्क ग्रीन है। 65, 68, 70, 1, 59, 63, 48, 56 and 67. टॉप बॉटम रूल्स क्या कहता है? हाईलाइट सेल रूल्स हो गया, देन कम्स टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल भी चेक कर लें। पहला है टॉप 10 आइटम। इस पे क्लिक करते ही जो टॉप 10 स्टूडेंट हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। टॉप 10 आइटम्स, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द टॉप। अब हम यहाँ पे टॉप 10 भी ले सकते हैं विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके पे क्लिक किए तो ये हमारे सामने टॉप 10 मार्क्स चले आए, हाईलाइट होके टॉप 10 स्टूडेंट्स हमारे सामने हैं। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। 15 स्टूडेंट हैं, हम अगर चाह रहे हैं टॉप 10 की जगह टॉप 5 लेना चाह रहे हैं तो चेंज कर दिया। टॉप 5 कलर भी चेंज कर देते हैं। ये टॉप 5 स्टूडेंट हो गए। इस बार दोनों सेल ले लिए। अब दोनों सेल को मिला के एवरेज 68 आ रहा है। तो फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 68 विथ लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट। ओके पे क्लिक किए तो ये दोनों के, मैथ्स के और सीएस के, दोनों पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई। और कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है? हाईलाइट सेल रूल्स का ग्रेटर देन एवरेज मार्क्स। बॉटम 10 आइटम्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम है, टॉप 10% है, बॉटम 10 आइटम्स। अगर हम लोएस्ट से 10 देखना चाह रहे हैं तो बॉटम 10 आइटम्स इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक इन द बॉटम 10 विथ लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट। ओके पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने बॉटम 10 स्टूडेंट चले आए।
हमें उन स्टूडेंट्स जो कमजोर हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, तो हम बॉटम के 10 स्टूडेंट्स को भी निकाल सकते हैं, बॉटम से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हाईलाइट सेल रूल्स हो गया, टॉप बॉटम रूल्स है। अब डेटा बार्स देखते हैं, डेटा बार से कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है और क्या इफेक्ट आता है। डेटा बार्स में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ग्रेडियंट फिल का है। देखिए ग्रेडियंट फिल में आते ही इसका इफेक्ट आ गया पूरे शीट पे, जितने भी सेल्स हैं ये ग्रेडियंट फिल है। और ग्रेडियंट फिल मतलब कहीं डार्क है सेल, फिर कहीं लाइट हो जा रहा है। और जब सॉलिड फिल में आएंगे तो पूरे सेल पे एक ही तरह का हमको इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। तो ग्रेडियंट फिल ले लिए। अब इसमें ब्लू डेटा बार भी है, ग्रीन डेटा बार भी है, रेड डेटा बार भी है, दिस इज ऑरेंज डेटा बार। ये देखिए ये ग्रेडियंट फिल है। सॉलिड फिल पे क्लिक करते हैं। ये सॉलिड फिल का ऑप्शन है। अच्छा सेल को हम लोग सेल के साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ जिस सेल को हमें इंक्रीज करना है उस पे आके क्लिक करेंगे उसके बॉर्डर पे, और जब ये क्रॉस बन के आ जाएगा तो इसको खींच देंगे तो ये सेल का साइज बढ़ जाएगा। कलर स्केल्स, ये कलर स्केल्स हैं। और इसके अलावा एक और बहुत मजेदार ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आइकन सेट्स का। ये डेटा के अकॉर्डिंग आइकन्स की सेटिंग की जा सकती है। ये अगर हमने सेलेक्ट कर लिया है तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ ये बहुत अच्छा है, तो इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 तरह के एरो हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल है जो एवरेज के नियरेस्ट जो मार्क्स होंगे उनको शो करेगा। तो ये डायरेक्शनल एरोज हैं। ये इसके नीचे शेप्स दिख रहे हैं, 3 ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट के फॉर्म में भी हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, डायरेक्शनल भी है, इंडिकेटर्स है, ये इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। और फ्लैग भी है, 3 तरह के फ्लैग हैं जिनको डिस्प्ले आइकन बोलते हैं। डिस्प्ले एन आइकन फ्रॉम द अबव आइकन सेट इन ईच सेल, ईच आइकन रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू इन द सेल। हर आइकन सेल की एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है।
वापस प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये स्लाइड वही स्टेप शो कर रहा है कि किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। दिस इज फॉर हेडिंग, ये हेडिंग के लिए है। सेल स्टाइल, अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग देख रहे थे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बगल में सेल स्टाइल्स का भी ऑप्शन है, हेडिंग्स वगैरह चेंज करने के लिए। ये देखिए, ये है, ये हमारी एक्सेल की वर्कशीट है। ये सेल स्टाइल है, कई तरह के स्टाइल्स हैं। तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। Sir, Screen- screen is not visible. ओके ओके, सर स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छी बात है। स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं फिर से शेयर कर रहा हूं। अब आ गई, अब विजिबल है। यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक 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 ठीक। तो ये देखिए, यस सर। ये, हाँ ठीक ठीक ठीक। ये देखिए, ये सेल स्टाइल है। क्विकली फॉर्मेट अ सेल बाय चूजिंग फ्रॉम प्री डिफाइंड स्टाइल्स। इस पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे स्टाइल सामने हमारे दिख रहे हैं। अब हमें जो स्टाइल सुटेबल लग रहा है उस स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये रोल नंबर, मैथ्स, सीएस, ये हमारे 3 कॉलम है जो हेडिंग्स हैं हमारे कॉलम की। इनका सेल स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। हेडिंग्स में गए तो ये हेडिंग 1 है, इसके बगल में हेडिंग 2 है, उससे छोटा। दिस इज हेडिंग 1, हेडिंग 1 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा हेडिंग 2 है, फिर हेडिंग 3 है, फिर हेडिंग 4 है। ये टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। इसके अलावा बहुत कई तरीके के एसेंट भी हैं। ये एसेंट 1 है। इस तरह से हमें दिखाई पड़ेगा हमारे सेल की फॉर्मेटिंग। एसेंट 2, पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे, हमारा जो डेटा है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही कुछ होता है। तो एसेंट 1, एसेंट 2, एसेंट 3, एसेंट 4। तो सेल स्टाइल्स में कई ऑप्शन है। हेडिंग्स के भी ऑप्शन है, टाइटल्स एंड हेडिंग्स है, असेंट्स है, कैलकुलेशन वगैरह है। तो उसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन का, जिस सेल में कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका स्टाइल हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन वाला स्टाइल लेके इनपुट डेटा शो करने के लिए ये स्टाइल ले सकते हैं, आउटपुट डेटा के लिए ये स्टाइल ले सकते हैं।
there are multiple cell styles we can select from. अब बात आती है टू अप्लाई न्यू फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ तो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं जो हम लोगों ने देखा, और न्यू फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सबसे लास्ट में न्यू फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन है। टू अप्लाई न्यू फॉर्मेटिंग, क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, सेलेक्ट न्यू रूल्स, सबसे नीचे था न्यू रूल्स, सेलेक्ट न्यू रूल्स from the menu. There are different rules. We can apply these rules to differentiate particular cell. और दूसरी बात आती है to manage conditional formatting की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैनेज करने की बात आती है, तो इसके स्टेप्स हैं। क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, सेलेक्ट Manage rules from the menu. The conditional formatting rules manager dialog box will appear. ये देखिए, ये न्यू रूल्स फॉर्मेटिंग का डायलॉग बॉक्स है जिसमें हमें दिखाई पड़ रहा है। सबसे ऊपर आ रहा है सेलेक्ट रूल टाइप, किस तरह का रूल हम डालना चाह रहे हैं। फॉर्मेट ऑल सेल्स based on their values, या format only cells that contain किसी particular marks के बेसिस पे कुछ खास सेल को ही हम सिर्फ फॉर्मेट करना चाह रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग उस पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या सारे सेल्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, format only values that are above or below average, format only unique or duplicate values। इसी तरह से मैनेज कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ये डायलॉग बॉक्स है। क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड, स्टेप 2, select manage rules from the menu, step 3, the conditional formatting rules manager dialog box will appear. From here we can edit a rule, delete a rule or change the order of rules। तीनों काम कर सकते हैं। रूल को एडिट कर सकते हैं, या रूल हमने अप्लाई कर रखा है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट कर सकते हैं, या रूल्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें एक्सेल पे काम करने की। इन द लोअर राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एक्टिव सेल इज एक्सेल्स फिल हैंडल। ये एक सेल है जो हाईलाइटेड है, कह रहा है कि इसके लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे फाइल हैंडल का ऑप्शन आता है। When we hold our mouse over the top of it, our cursor will turn to a crosshair। क्रॉसहेयर वो क्रॉस बन के जो कर्सर आया था, मैंने दिखाया था सेल के साइज को बढ़ाने के लिए एक कर्सर आया था जिसको क्रॉस हेयर कर्सर बोलते हैं। अभी हम लोग फिर से देखेंगे। तो स्टेप नंबर 2, if we have just one cell selected, if we have just one cell selected,
if we click and drag to fill down a column or across a row, it will copy that number or text to each of the other cells. Number 3, जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये 5 लिखा हुआ है, अगर हम इस सेल को सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे तो जहां तक जितने सेल में हम ड्रैग करेंगे जहां तक, वहां तक सेम वैल्यू ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन थर्ड पॉइंट है, इफ वी हैव 2 cells selected, Excel will fill in a series. It will complete the pattern. For example, if we put 4 and 8 in 2 cells, select them, click and drag the fill handle, Excel will continue the pattern with 12, 16, 20, etc. ये 2 सेल हैं, एक में 4 है, एक में 8 है। इन दोनों को जब हम सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो 4 के सीरीज में जहां तक हम ड्रैग करेंगे डेटा अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। ये मैं करके दिखा रहा हूं। Is the worksheet visible to all of you? वर्कशीट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये देखिए। Yes, sir. ठीक ठीक, ये सेल है, इसमें हमने टाइप किया 5। अब ये देखिए, इसी को बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। ये जो क्रॉस बन के आ रहा है, ये जब आ जाए तब ड्रैग करिए, और जहां तक आप ड्रैग कर दीजिएगा सेम वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब देखिए 4, 8, 4 + 8, इसके बाद 12, 16, 20, इस तरह से वैल्यूज आनी चाहिए। हमें चाहिए ये वैल्यूज, तो क्या करेंगे कि अब की दोनों सेल सेलेक्ट करेंगे। जब दोनों सेल सेलेक्ट करके क्रॉस हेयर कर्सर को ड्रैग करेंगे तो पूरी सीरीज, 4 की सीरीज इस तरह से हमारे सामने आ जाएगी। हमें एक एक सेल में टाइप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारा बहुत समय बचेगा। बस 2 सेल लेना है और क्रॉस हेयर कर्सर के साथ जहां तक हम सेल डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं ड्रैग करते चले जाएंगे, वो पूरी की पूरी सीरीज ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। Then 20, क्रॉस हेयर कर्सर लिए, दोनों सेल को सेलेक्ट करने के बाद तब क्रॉस हेयर कर्सर खींचेंगे। 10-10 के डिफरेंस में डेटा वैल्यूज इंसर्ट हो गई।
Next is Excel can also autofill series of dates, times, days of the weeks and months. Dates, time, days of the week, months, सबकी सीरीज ऑटोमेटिकली एक्सेल जनरेट कर सकता है. ये देखिए पहले सेल पे मंडे टाइप किए, ये इसको ड्रैग कर दिए, अपने आप डेज ऑफ द वीक सीक्वेंशियली चला आया. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन अगेन मंडे एंड सो ऑन. इसी तरह से सिर्फ मंथ टाइप किए, ड्रैग करते चले गए, मंथ्स ऑफ द ईयर इंसर्ट हो गया. डेट हमें इंसर्ट करना है. आज की डेट इस सेल पे फॉर्मूला लगा देंगे. मैं अलग करके दिखा रहा हूं, थोड़ा दूर इस सेल पे दिखा रहा हूं. इक्वल्स टाइप करिए और लिखिए टुडे. ये अपने आप आ गया. TO लिखते ही ये फंक्शन अपने आप चला आया. टैब पे क्लिक कर दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए. देखिए आज की डेट आ गई. ये मंथ MMDDYY के फॉर्मेट में है. फरवरी इसलिए 2 आ रहा है. देन डेट इज 8, ईयर 2022. अब यहां पे हम इक्वल टू टाइप करेंगे और इस सेल का एड्रेस क्या है? एड्रेस बता सकते हैं इस सेल का? Q4. 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 तो यहां लिख दीजिए Q4. नहीं, इससे पहले वाले का टुडे का डेट है Q3 है. ठीक है, तो यहां टाइप करेंगे Q3 +1 इक्वल टू पे क्लिक कर दीजिए. तो कल की डेट चली आई. आज 8 तारीख. मैं फिर से बता रहा हूं, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. ये जो सेल है जहां हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया हुआ है, अब हम चाह रहे हैं कि इसके बाद जितने दिन है, मान लीजिए हमें 15 दिन का डेट चाहिए, तो क्या करेंगे कि आज इस सेल पे तो टुडे का फॉर्मूला लगा दिए. अब अगले सेल पे फॉर्मूला लगाएंगे. फॉर्मूला जब भी एक्सेल पे फॉर्मूला लगाते हैं तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तो सेल को सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद चाहे जिस भी तरह का फॉर्मूला हो, मीडियन का, एवरेज का, मोड का, टोटल, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सबसे पहले या डेट का फॉर्मूला लगाना है, सबसे पहले इक्वल टू टाइप करते हैं. इक्वल टू टाइप करने के बाद अब हमें करना क्या है कि सेल जो Q3 है उससे एक आगे की डेट चाहिए. तो Q3 +1 कर दिए और इंटर प्रेस कर दिए, तो हमारे सामने कल की डेट चली आई. अब इन्हीं दोनों को हम सेलेक्ट करके दोनों सेल को, जैसे अभी सारे सेल्स ड्रैग कर दिए वैसे ड्रैग कर देंगे.
तो सारे इस शीट पे जहां तक हम डेट इंसर्ट करना चाहते हैं डेट आ रहा है इंसर्ट योगेश आया अब जा रही है क्या सुनील को चलो इतना संशोधन हो चलिए बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही ओके सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर सर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ जी मैम क्या पूछ रही सर मैं पूछ रही थी सर एग्जाम चल भैया नहीं तो दूसरी क्लास आ जाएगी उसको नहीं छोड़ पाऊंगा ये सारे जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ या जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसी तरह के क्वेश्चन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कौन कौन से ऑप्शन है हाँ क्लिपबोर्ड में क्या क्या है ओके सर ये लोग आपके प्रमोशन की बोर्ड में होंगे एक्सपर्ट और मैनेजमेंट नॉमिनी थैंक यू सर थैंक